दरबारी। कहिए महाराज। मंत्री जी अभी महाराज नासिक से वापस नहीं आए और ना तो कोई खबर आई है। हाँ महाराज, महाराष्ट्र नासिक से वो जो सामने ट्रेन आ रही है, हो सकता है उसी ट्रेन से मंत्री जी आ रहे हों। अच्छी बात है, जब तक इंतजार करते हैं। महाराज देखो इसे किया बंदी का महाराज देखो इसे किया बंदी का राजकुमार को मार कर बन बैठा महाराज देखो इसे किया बंदी का काम, राजकुमार को मारकर बन बैठा शैतान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमलेश कभी ऐसा कर ही नहीं सकता ही। महाराज यही नहीं, आप पूरी हकीकत जानोगे राजन तो आपका कलेजा दहल जाएगा। राजन आपका कलेजा दहल जाएगा। पूरी हकीकत क्या है? महाराज ये कमलेश ऐसा शख्स है, राजकुमार किशोर को मारकर बहती हुई गंगा जी में फेंक दिया और राजकुमारी कृष्णावती के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि वहां पर हम लोग पहुंच गए, नहीं आप इस रियासत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्री भय प्रताप सिंह, तुम तो जानते हो कि कानून को सबूत की जरूरत होती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या प्रमाण है? राजन है, इसका सबूत मेरे पास है राजन। क्या है? इसका प्रमाण मेरे पास है राजन। क्या है? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है राजन, तो आपकी इकलौती बेटी राजकुमारी कृष्णावती राज दरबार में है राजन। उसे बुलाकर आप पूछ लीजिए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। दरबारी, राजकुमारी कृष्णावती को सरे दरबार में उपस्थित किया जाए। जय श्री आपका जय श्री सम्राट। पिताजी, राजकुमारी कृष्णावती, क्या ये जो मंत्री जी कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? हाँ पिताजी, कमलेश ने भैया किशोर को मार के बहती हुई गंगा जी में फेंक दिया और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। वहाँ मंत्री जी नहा गए होते तो आज मैं मुंह दिखाने लायक की न रहती। पिताजी घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। चलो चलो, तुम आराम करो, हम इस हराम खोर को कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। चलो, घबराओ नहीं, चलो। मंत्री भय प्रताप सिंह, महाराज मेरी बातों को गौर से सुनिए। कहिए राजन, क्या बात है? बंद करो जा जेल में, करो न पलकी दे। बंद करो जा जेल में, करो न पलकी दे। कत्ल करो होते फजर किया राजन, आप क्या करने जा रहे हैं राजन?
एक जुल्मी को सजा ना दिया जाए तो क्या किया जाए? नहीं राजन, इस जुर्मी को सजा आप दोगे राजन, तो आपके रियासत के लोग आपको क्या कहेंगे राजन? तो इसे छोड़ दिया जाए? नहीं राजन, छोड़ नहीं दिया जाए। इसका पिता सेना नायक सेनापत वो फर्ज और कानून का पुजारी है राजन। इसका इंसाफ तो सेनापत से ही करवाना चाहिए राजन। ये नहीं तुम्हारे कहने का मतलब इसका इंसाफ इसके बाप से ही करवाया जाए? जी राजन। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो मंत्रीवर, बड़े दिमाग से काम लिया है। यानी इसका इंसाफ हम इसके बाप से करवाते हैं तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। वाह, तो ले जाओ इसे जिंदान में डाल दो और फोन करके सेनापति निडर सिंह को सरे दरबार में उपस्थित किया जाए। ले जाओ। क्या भाई अभी मंत्री जी। लोहा गरम है, हाँ हाँ, चला दे हथौड़ा। क्यों नहीं? भरे दरबार में मेरा अपमान किया गया था, हाँ, मैं इस अपमान का बदला गिन गिन कर चुका हूँ। क्यों नहीं? महाराज इस वक्त क्रोध में है हाँ और लगा सेनापति के पास फोन हाँ हाँ, और सेनापति से बोल दे महाराज ने तत्काल याद किया है। मैं इसी वक्त सेनापति के पास फोन लगाता हूँ। नंबर किधर गया? ये नंबर आ गया और ये नंबर ओके हो गया। ये घंटियां जाने लगी। हेलो हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिपाही, गुड मॉर्निंग। आखिर इतना सुबह सुबह फोन क्यों कर दिया? सर, आपसे जितनी जल्दी हो सके आप इसी वक्त राज दरबार पहुंचने का कष्ट करें सर। आखिर बात क्या है सिपाही जो इतना सुबह सुबह मुझे दरबार बुलाया जा रहा है? सर, सम्राट आज आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यानी हुजूर हमसे मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं? तो ठीक है, हाँ, सम्राट से कह दीजिए कि गुलाम अभी आ रहा है। आइए सर, आइए। हुजूर एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का क्या मकसद है? क्या मकसद? सेनापति निडर सिंह, कहिए मेरी दानवीर सम्राट। सीमा सरहद व बॉर्डर से फोन करके बुलाने का मकसद, आज हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? आज फर्ज और कानून के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। यानी हुजूर आज आप फर्ज और कानून के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? लेकिन हुजूर फर्ज और कानून के बारे में जानने से पहले जुर्म बताया जाए राजन। जैसे हमारी रियासत में कोई चोर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाए तो उसकी सजा क्या हो सकती है? हुजूर अगर रियासत में कोई चोर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाए राजन, तो उस चोर की सजा होनी चाहिए। उस चोर की सजा होनी चाहिए कि उस चोर के दोनों हाथ यानी दोनों भुजाओं को काट लेना चाहिए, ताकि रियासत के लोग चोरी करने से पहले दिल में खौफ खाए राजन, दिल में खौफ। शाबाश। और हमारी रियासत में कोई कमीना इंसान बहन बेटी पर गंदी नजर डालता है या कि उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है तो उसकी क्या सजा हो सकती है? हुजूर अगर रियासत में कोई कमीना इंसान किसी बहन बेटी पर गंदी नजर डालता है
या उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है तो हुजूर उस कमीने इंसान की सजा होनी चाहिए। उस कमीने इंसान की सजा होनी चाहिए कि उसकी दोनों आंखों को निकाल लेना चाहिए, ताकि रियासत के लोग किसी बहन बेटी पर गंदी नजर उठाने से पहले दिल में दहशत खाए। राजन, दिल में दहशत खाए। शाबाश। और हमारे इस रियासत में एक किसी निर्दोष इंसान को किसी ने मार कर बहती हुई गंगा में फेंक दिया हो या उसका मर्डर कर दिया हो तो उसकी सजा क्या हो सकती है? हुजूर, अगर रियासत में किसी निर्दोष को किसी ने मार कर बहती हुई गंगा में फेंक दिया हो या उसका मर्डर कर दिया हो तो हुजूर उस कमीने इंसान की सजा होनी चाहिए। उस कमीने इंसान की सजा होना चाहिए। खून का बदला खून होना चाहिए। खून का बदला खून होना चाहिए। खून का बदला खून होना चाहिए। या भगवान, या भगवान, आज मेरी बेटी राजकुमारी कृष्णावती की इज्जत का लुटेरा और मेरे बेटे किशोर का कातिल मेरे जिंदान में बंद है, मेरे जिंदान में बंद है। क्या कहा हुजूर? आपकी एकलौती पुत्री राजकुमारी कृष्णावती का इज्जत का लुटेरा आपके बेटे राजकुमार किशोर का कातिल आपके इस जिंदाल में बंद है। हाँ हाँ, मेरे जिंदान में बंद है। हुजूर, उस जुर्मी को मेरे समक्ष लाया जाए। उस जुर्मी को मेरे समक्ष लाया जाए और उसका गर्दन पकड़कर उड़ाया जाए। राजन, उड़ाया जाए। क्या बात है? महाराज, उस जुर्मी को सेनापति के सामने ऐसे नहीं पेश किया जाएगा। फिर सेनापति पहले भरे दरबार में भारत माता की सौगंध खाएगा कि उस जुर्मी को सजा मैं अपने हाथों से दूंगा, तभी उस जुर्मी को पेश किया जाएगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, सेना नायक निडर सिंह भरे दरबार में प्रतिज्ञा करता है और भारत माता की सौगंध खाता है कि राजकुमारी कृष्णावती के इज्जत के लुटेरे राजकुमार किशोर के कातिल को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। राजन, अपने हाथों से सजा दूंगा। कल्लू दरबारी, उस जुल्मी को, मेरे दानवीर सम्राट, उस जुल्मी को पेश किया जाए। क्यों नहीं? देखा महाराज, ये सेनापति इस जुर्मी को क्या सजा देगा। राजन, सेनापति तो जुर्मी को देखते ही ये चकराकर जमीन पर गिर गया। राजन, वाह सेनापति वाह, क्या इंसाफ है, यही इंसाफ करोगे? वाह सेनापति वाह, इनका तो गम है, इनका तो गम है, औरों की गम कहानी, इनका तो खून खून है, औरों का खून पानी। वाह सेनापति वाह, अभी तक तो ये फर्ज और कानून के बारे में बता रहे थे और अपने बेटे को देखा तो गस खाकर जमीन पर गिर गए। वाह सेनापति। सम्राट, सम्राट, मुझे अपने जुर्मी बेटे से बात करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। राजन, कुछ वक्त चाहिए। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज, सेनापति अपने जुल्मी बेटे से बात करने के लिए कुछ वक्त मांग रहा है। महाराज, सेनापति
अपने जुर्मी बेटे से बातें करने के लिए गर कुछ वक्त मांग रहा है राजन, तो सेनापति को कुछ वक्त दिया जा राजन। सेनापति को वक्त दिया जा राजन, तो मात्र 5 मिनट। कल्लू दरबारी, सम्राट, आखिर बात क्या गलतियों है? को क्षमा हो सम्राट। बात क्या है? आपके इस राज दरबार में हमेशा हमेशा न्याय होता है सम्राट। क्यों नहीं? और आज ये बेटे और बाप के बीच का फैसला है, तो आप लोग इन्हें 5 मिनट की समय दे रहे हैं सम्राट। आखिर ये बाप और बेटे क्या कर सकते हैं 5 मिनट से सम्राट? आज इन्हें हमारे कहने से 5 मिनट के बजाय 1 घंटा की समय दिया जाए सम्राट। कल्लू दरबारी, तू ठीक कहता है, तू ठीक कहता है। बाप और बेटे के बीच का फैसला है, ये 5 मिनट में कौन इंसाफ करेंगे? तू ठीक कहता है। आज तेरे कहने से हम इन्हें 1 घंटे की मोहलत देते हैं, क्यों नहीं सम्राट? लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर हमें दूध का दूध और पानी का पानी मिलना चाहिए। ऐसा ही होगा और सम्राट। हमारे जाने से पहले ये रिवाल्वर हमें दे दी जाए। लाओ। सेनापति निडर सिंह, समय को ध्यान देना। समय 1 घंटे का दिया है और 1 घंटे के अंदर अंदर हमें दूध का दूध और पानी का पानी मिलना चाहिए। मैं चल रहा हूं। सेनापति, आखिर में महाराज ने तुम्हें 1 घंटे का मौका दे ही दिया, तो याद रखना 1 घंटे के बीच में कोई चालाकी और कोई होशियारी करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंत्री अभय प्रताप से जा, यहां से चला जा, चला जा यहां से, चिल्ला मत। जा तो रहा हूं, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान देना। वाह बेटा वाह, वाह बेटा कमलेश वाह। पिता के नाम को दुनिया में रोशन कर दिया, पिता के नाम को दुनिया में रोशन कर दिया। सिपाहियों, इसकी हाथ की हथकड़ी और पैर की बेड़ियां खोल लिया जाए। क्यों नहीं? वाह बेटा कमलेश वाह। जब तेरी मां तुझे छोड़कर गई, जब तेरी मां तुझे दुनिया में छोड़कर चली गई, तो तेरी उम्र मात्र 6 महीने की थी, मात्र 6 माह की थी। मैंने तुझे मां का प्यार दिया, मैंने तुझे पिता का प्यार दिया। और सम्राट अपने औलाद से बढ़कर तुझे मांगते थे। और बेटी कृष्णावती शालीना तेरे हाथों में राखी बांधा करती थी। अगर मैं जान जाता कि मेरा खून इतना गंदा निकलेगा, तो तेरी मां के साथ तेरा भी गला दबाकर तुझे मार।
मेरा भगवान आज मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ मेरा औलाद है, एक तरफ मेरा औलाद है और दूसरी तरफ मेरा ईमान है। भगवान किसे मार दूं और किसे छोड़ दूं भगवान। या प्रभु आज क्या हो रहा, सच है या आदेश, जुर्मिया कातिल कहूँ या बेटा कमले। दे बचन पछता रहा, सुत मार दूं या छोड़ दूं, कानून बेटा दोनों में किससे नाता तोड़ लूं, करके वफाई मिट चला औलाद से मुंह मोड़ लूं, कानून को जिंदा रखूं, अब खून से रिश्ता तोड़ दूं। ऐ जुर्मी अपनी वजह की तरफ देख, तुझे तेरे माँ की दूध की कसम है, बोल तूने ऐसा घिनौना कर्म क्यों किया। क्या कहा, फिर से बोल। बहका दिया वालिद किसी ने, किसके बहकावे में, किसके बहकावे में आकर तूने ऐसा घिनौना कर्म किया है। बहका दिया वालिद किसी ने, आंखों में पर्दा डाल कर, और कुछ ना हासिल हो पिता बेटे को अपने मार। मेरे लगते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे लाल, बोल बोल क्या सच्चाई है, बता क्या सच्चाई है। पिताजी,
पिताजी सच है मेरा बयान। कैसा बयान है तेरा? पिताजी सच है मेरा बयान, कुंवर का हरण हुआ श्रीमान। नासिक के चारों तरफ मच गया हाहाकार, एकाएक गायब हुए भैया राजकुमार। किसी दानव का था ये काम, किसी दानव का था ये काम, कुंवर का हरण हुआ श्रीमान। यानी तेरे कहने का मतलब कि नासिक के मेले से राजकुमार किशोर का हरण हो गया, उनका अपहरण हो गया। हाँ पिताजी। मैं मानता हूं मेरी नजरों के सामने ऐसे बहुत से वाकये आए हैं। लोग लोगों को अपहरण करवा लेते हैं, उन्हें किडनैप करवा लेते हैं। उसी तरह मैं मानता हूं कि नासिक के मेले से राजकुमार किशोर का हरण हो गया, लेकिन बेटा कमलेश, पिताजी, राजकुमारी कृष्णावती का इज्जत का लुटेरा कौन है? बेटा मेरे लगते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे लाल, बेटा और बता कुछ हाल, करूंगा जीवन भर मैं ख्याल। राजकुमारी शंकिया तूने क्या व्यवहार, असमत लूटी या नहीं, साफ करो इजहार कि तुम हो इकलौते मेरे लाल, कि तुम हो इकलौते मेरे लाल, करूंगा जीवन भर मैं ख्याल। कसम आप और मात की तातिरिया का जान, कहती थी बन पिया मेरा, साफ किया इनकार, म्यान से निकल पड़ी कृपाल, म्यान से निकल पड़ी कृपाल, कुंवर का हरण हुआ।
इसका मतलब मेरा बेटा निर्दोष है, मेरे कलेजे का टुकड़ा निर्दोष है। बेटा तू चिंता मत कर, अगर तू निर्दोष है ना तो मैं इस कानून को तोड़ दूंगा और इस प्रतिज्ञा को भंग कर दूंगा, मगर तेरा खून नहीं करूंगा बेटा।